रात रिसोर्ट। चार्वी और आनंद अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मौका देखने लगे और उन्हें जल्द ही मौका मिल गया। जिस वाटर से निया ने जूस मंगवाया था, उस जूस में बड़ी ही चालाकी से उन्होंने वो ड्रिंक्स मिला दी थी। इस बात से अनजान निया ने वो जूस पी लिया। मौका देकर आनंद ने अश्वथ को भी वो ड्रग्स दे दी थी। जूस पीते ही निया को अजीब लगने लगा। ड्रग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी। वो आरा से बोली, आरा मैं अभी आई, और पार्टी से बाहर जाने लगी। मिराज को आदित्य एंकोरेज करते हुए बोला, देख भाई, निया पार्टी से बाहर जा रही हैं, ये ले गुलाब और जा पीछे। और उसके हाथ में गुलाब पकड़ा दिया और बोला, जा जल्दी जा, कहीं देर ना हो जाए। तो मिराज जो नशे में था बोला, आज मैं कहकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यस, मैं प्रपोज करके रहूँगा, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं इतने सालों से उससे प्यार करता हूँ, वो मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। तो ब्लूम परेशान होते हुए बोला, तो ये सारी बातें उसे जाकर कह दो ना, हमें क्यों बोल रहे हो, जाओ जल्दी। मिराज बोला, तुम लोग नहीं जानते इतने सालों तक किसी को प्यार करना कैसा होता है, कैसा लगता है। औरमन चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई तू जाना, हमें कैसे पता होगा कैसा लगता है, तू जाना भाई। मिराज बोला, तुम लोग तो ऐसे ही कहोगे ना, तुम सब लोग सिंगल हो, तुम लोगों की लाइफ में कोई लड़की है ही नहीं। लेकिन मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ ना, उससे कहने से डर लगता है, कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे। आदित्य का अब तक दिमाग ख़राब हो गया था। उसकी बकवास सुनकर वो उसे धकेलते हुए बोला, अरे भाई जाना, वरना तेरी हीरोइन को कोई उड़ा ले जाएगा। मिराज फिर बोला, नहीं, मैं वो मेरी है, कोई नहीं ले जाएगा। पर वो किधर गई? तो आदित्य बोला, पार्टी से बाहर गई है, जाओ उधर गई है और प्रपोज करके रहना। अब मिराज बोला, कुछ भी हो जाए मैं आज प्रपोज करके रहूँगा, आज आंधी आए या तूफ़ान। आदित्य बोला, ठीक है, बस तुम उस आंधी तूफान में उड़ मत जाना। मिराज जाने लगा, पर लड़खड़ाकर गिरने वाला था कि व्योम ने पकड़ लिया और कहा, इतना पीने की क्या ज़रूरत थी, ठीक से चलो। मिराज ने जवाब दिया, आई एम फाइन, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है। फिर सांप की तरह इधर उधर चलते हुए वहाँ से निकल गया। आदित्य बोला, ये तो एकदम झूमता नाग लग रहा है, इसे चढ़ गई है। तो ओरमन ने कहा, आई होप कि ये प्रपोज कर दे, कहीं जाकर बेहोश ना हो जाए। आदित्य ने कहा, कुछ नहीं होगा, वो बेहोश नहीं होगा, इतना कंट्रोल कर सकता है। तुम लोगों को याद नहीं है क्या, उसने इतनी स्ट्रॉन्ग और पुरानी 3 बोतल वाइन एक बार पी ली थी। भले ही नशे में झूम रहा था, लेकिन बेहोश नहीं हुआ था। तो ओरियन बोला, ये बात तो है, बस ये उसके सामने जाकर ABCD ना बोलने लग जाए, आई लव यू ही बोले, वरना उसके साथ साथ हम भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। निया को बाहर जाता देख आनंद भी उसके पीछे पीछे चला गया था। अश्वथ को बहुत अजीब लग रहा था। उसे जल्दी समझ आ गया कि उसे किसी ने ड्रग्स दी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो चुपचाप पार्टी से बाहर जाने लगा। उसे जाते हुए देख तिया ने भी देखा। वो पीछे की जाने की सोच रही थी कि अश्वथ के पीछे चार्वी को जाते देखा और वो समझ गई। हालांकि तिया बेवकूफ़ थी, लेकिन कुछ दिनों से उसका IQ और EQ काफ़ी तेज़ हो गया था, पता नहीं क्यों। शायद अश्वथ के साथ रहते रहते उसे ये पता था कि चार्वी उसके पति के पीछे पड़ी थी और उसकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इस वक्त तो वो उसके पति के पीछे जा रही थी और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तिया का दिमाग चलने लगा। वो मन ही मन बोली, ज़रूर चुड़ैल ने कुछ ना कुछ किया होगा, आज तो इसे छोड़ूंगी नहीं। तिया भी जल्दी से पीछे गई। अश्वथ रिसोर्ट में आ गया था और उसकी बॉडी पूरी गर्म हो गई थी, उसे गर्म लग रही थी, ड्रग्स अपना काम कर रही थी। वो जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंचा और जाकर बेड पर गिर पड़ा और अपना ब्लेजर निकालने लगा। उसकी हालत जब पहली बार उसे ड्रग्स किया गया था वैसी ही हो रही थी। उसके तन बदन में आग लग रही थी, वो पागल हो रहा था। चार्वी एक शैतान मुस्कान के साथ उसके पास आई और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, ओह माय गॉड, तुम्हें तो और मुस्कुराने लगी। अश्वथ ड्रग्स के नशे में था, पर उसे चार्वी के टच करने से घिन आ रही थी। चार्वी अश्वथ की शर्ट के बटन खोलने लगी। अश्वथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चार्वी ने उसके शर्ट को निकालकर फेंक दिया और अपनी ड्रेस की जिप खोली और अश्वथ को टच करने लगी। फिर वो बोली, कुछ देर बाद तुम खुद ही मेरे साथ वो सब करोगे जो मैं चाहती हूँ और तुम्हें अपनी छोटी सी वाइफ को छोड़ना पड़ेगा और मैं बनूंगी मिसेस आर्यन
अश्वथ आर्यन। वह अश्वथ को किस करने वाली थी कि किसी ने उसके बालों को बेरहमी से पकड़ लिया और उसे झटका देकर फ्लोर पर गिरा दिया। जब चार्वी ने उस इंसान को देखा तो वो हैरान रह गई थी। या आंखों में अंगारे लिए सामने खड़ी थी। चार्वी गुस्से से बोली, तुम 2 टके की लड़की यूं? तो तिया ने उसके कुछ कहने से पहले उसे जोर का एक थप्पड़ मारा। वो वहीं नहीं रुकी, उसने लगातार उसे थप्पड़ मारे और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। उसे ले जाकर उसके ही रूम में पटक दिया और बोली, तुम्हें बड़ा शौक है ना दूसरों के पति के साथ ऐसा करने का? चलो मैं तुम्हारा ये शौक पूरा कर देती हूँ। लगता है तुम्हें ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। चार्वी उसे हैरान होकर देखने लगी। तिया सच में बिल्कुल अश्वथ की तरह लग रही थी। अश्वथ भी जब गुस्से में होता था तो बुरे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। तिया ने आदित्य को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई और चार्वी को उस कमरे में बंद कर दिया। जल्दी से अपने रूम में आई और अश्वथ को तकलीफ में देखा और डोर बंद किया। वो परेशान होकर अश्वथ के गाल पर हाथ रखकर बोली, आप ठीक तो हो ना? आपको क्या हुआ है? इधर देखिए। तो अश्वथ को संभालने लगी। अश्वथ दर्द से तड़प रहा था। तिया समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो अश्वथ के ऊपर झुककर उसे संभालने लगी। अश्वथ ने उसे देखा और वो बेबसी से भर गया और तिया को पकड़ लिया, उसके नेक पर किस करने लगा। तिया को उसके शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी। उसे उनकी पहली रात याद आ गई जब अश्वथ नशे में था और तिया को अपना बना लिया था। तिया को समझ आ गया था कि अश्वथ को फिर से किसी ने, और फिर वो अश्वथ को संभालते हुए बोली, सर डोंट वरी, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर आप इतना पैनिक मत होइए। इस बार अश्वथ बिल्कुल होश में नहीं था। अश्वथ की आंखों में एपोलॉजी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने तिया को नीचे रोल किया और तिया ने अपने को उसे सौंप दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही अश्वथ का इंटरकॉल फ़ोन बजने लगा और अश्वथ की नींद खुल गई। उसने फ़ोन पकड़ा और रिसीव किया। आदित्य बोला, भाई जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें वापस मुंबई लौटना है। तो अश्वथ बोला हाँ और फ़ोन रखा। उसको हिडेस हो रहा था। उसने सिर पकड़ लिया और अपने आप को देखा। वो हैरान था। उसे हल्का हल्का याद आ रहा था कि उसे उसके बगल में देखा। तिया गहरी नींद में सो रही थी। अश्वथ ने उसके सर को प्यार से चूम लिया। तभी उसकी नज़र तिया के कॉलर बोन्स पर पड़ी, जो वो हैरान रह गया। उसने जल्दी से ब्लैंकेट हटाकर तिया की बॉडी को देखा। वो घबरा गया था। वो तिया के साथ बहुत बोल्ड हो गया था। उनकी पहली रात की तरह तिया की बॉडी पर खरोंचे थी, निशान भी थे जो गहरे लग रहे थे। अश्वथ ने तिया को ब्लैंकेट से कवर किया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। तिया के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। अश्वथ ने डिसाइड किया कि जब से वो बाहर कभी शराब या जूस तक नहीं पिएगा। तिया जाग गई और बोली, आप क्या कर रहे हैं सर? तो अश्वथ बोला, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? आई एम रियली सॉरी। तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही होगी ना, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। तिया उसे रोकते हुए बोली, सर मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, आई एम फाइन। आप ठीक हैं? आप बहुत पैनिक में हैं। तो अश्वथ बोला, मैं बिल्कुल भी जेंटली नहीं रहता, मैंने तुम्हें हम किया है। तो तिया बोली, सर कुछ नहीं हुआ है, ये निशान कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगा, डोंट वरी, बस आप मुझे सोने दीजिए, आपने बहुत ज़्यादा थका दिया है। तो अश्वथ बोला, रेडी हो जाओ, क्रूज़ में सो जाना, हम वापस जा रहे हैं। तिया सरप्राइज होकर बोली, उस आंटी को मैंने अच्छा सबक सिखाया, वो आपके साथ, और चुप हो गई। अश्वथ समझ गया और बोला, डोंट वरी, उसे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसने आग के साथ खेलने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत जल्द उसे उसके किए की सज़ा उसे मिलेगी। तिया ने कहा, सर उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे बहुत मारा है, आदित्य भैया ने भी सबक सिखाया होगा। अश्वथ बोला, हाँ, फिर भी उसे मैं सज़ा देकर रहूँगा। तिया अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ बोला, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और तिया को देखा। तिया ने सिर झुका लिया, वो ब्लश कर रही थी। अश्वथ ने उसे गले लगा लिया। चार्वी को छोड़कर सब क्रूज़ में थे। तिया तो रूम में सो रही थी, सिर्फ मुंबई के लिए निकल गया था। चार्वी को छोड़कर ही चले आए थे। चार्वी कहाँ थी किसी को पता नहीं था। निया बहुत परेशान थी, वो गुमसुम थी। आदित्य बोला, मिराज से बोला, भाई तूने प्रपोज किया कि नहीं? मिराज बहुत ज़्यादा परेशान सा बोला, नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, प्लीज़ लीव मी अलोन। फिर आदित्य चुप हो गया। मिराज बहुत गुस्से में था। आदित्य ने पूछना ठीक नहीं समझा। निया रो रही थी। आरा के पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन सब अपने अपने घर में थे। तिया कॉलेज नहीं गई, उसे कुछ दिन घर पे ही रेस्ट करना था।
सब काम में बिजी थे। निया फ़ौरन नहीं जा पाए क्योंकि मिस्टर सहाय स्टेज से फिसलकर गिर पड़े थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। काफ़ी गहरी चोटें आई थी। चार्वी का फ़ोन बंद आ रहा था तो मिस्टर सहाय ने रोकर गाकर निया को बुला लिया। मिस्टर सहाय उसे देखकर खुश नहीं थे, उसे डांट ही रहे थे, बुरा भला कहने लगे। मिस्टर सहाय की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई तो कंपनी की हायर अथॉरिटी ने निया को उनकी एम्बेसी में सीईओ बना दिया। निया के सीईओ बनने से नाराज़ होकर मिस्टर सहाय ने कंपनी में तमाशा खड़ा कर दिया तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड हाई अथॉरिटी के मेंबर्स के सामने बेइज्जत करना पड़ा। तो उसने मिस्टर सहाय के कान भरे, उनकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। निया अच्छे से अब हैंडल कर रही थी, सब उसे इम्प्रेस थे। वो परफेक्ट बिजनेस वूमेन थी। कंपनी का टर्नओवर पहले से दुगना था। तब तक चार्वी भी वापस आ गई थी। उसके साथ तिया और आदित्य ने कुछ बुरा नहीं किया था। वो खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गई थी। वो डरकर आदित्य के रूम का डोर खोलने के लिए भाग गई थी। वो मिस्टर सहाय का हाल जानने भी नहीं गई। मिस्टर सहाय भी घर में ही रहती थी। निया ने मिस्टर सहाय के लिए कैरेक्टर केयर हेयर कर लिया था और उसने मिलने भी जाती थी। मिस्टर सहाय बस उसे बुरा बुला कहने के अलावा कुछ नहीं करते थे। निया चुप ही रहती थी। वो काम में इतनी मसरूफ़ रहने लगी कि वो खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तिया भी अब कॉलेज जाने लगी थी। कैंटीन में खाना खाते हुए अचानक तिया भागते हुए वॉशरूम में गई। ओजल भी परेशान होकर रह गई और तिया वॉमिटिंग करते देख तिया ने हाथ मुँह धोया। ओजल कुछ सोचकर बोली, हे प्रेगनेंसी यूज़ करती थी क्या भाई? प्रोटेक्शन यूज़ करते थे क्या भाई? तो तिया ने नाम में सिर हिला दिया। ओजल बोली, मतलब तुम? और खुश हो गई। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोली, इतना क्यों खुश हो रही हो? इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? तो ओजल बोली, कब से वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर भी आते हैं? तो तिया बोली, बहुत दिनों से हो रहा है। क्या हुआ? ओजल बोली, तुम्हारे पीरियड्स लास्ट कब हुए थे? तो तिया याद करते हुए बोली, 1 महीने पहले, और चुप हो गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया था। वो ओजल को देखने लगी। ओजल बोली, हॉस्पिटल चलते हैं कंफर्म करने। तिया थोड़ी परेशान हो गई। फिर अहान और अंश उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तिया डॉक्टर के साथ अंदर थी। ओजल बोली, रिजल्ट पॉजिटिव हैं। अहान बोला, अंश तुम भाई बनने वाले हो, तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाली है। ये सुनकर अंश अहान को घूरने लगा। उसका सपना सच होने वाला था। उसके मामा के बच्चे उसके बाल नोचने के लिए आ रहे थे। कुछ घंटे बाद तिया के साथ तीनों अंदर थे। तिया परेशान थी। डॉक्टर सेन रिपोर्ट देखकर बोली, रिजल्ट पॉजिटिव है मिस्टर आर्यन, यू आर प्रेग्नेंट, बेबी 1 महीने का है। ये सुनकर तिया चौंक गई और तीनों भी हैरान थे। ओजल तो खुशी से उछल पड़ी। अहान हंसते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर। तो अंश भी खुश हो गया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन तिया, आई एम मामी। ओजल तिया को गले लगाकर बोली, कोका यू आर प्रेग्नेंट, वाओ, भाई को जाकर सरप्राइज़ देंगे, सब कितने खुश होंगे ये न्यूज़ सुनकर, खासकर आदित्य भाई। तिया को अलग ही फील हो रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और लंबी सांस ली। वो खुश थी पर परेशान भी थी क्योंकि उसे भी पता नहीं था। दिन क्लिनिक। तिया को अजीब सा डर सता रहा था। उसने अपना सिर झटका और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करी। डॉक्टर सेन ने बहुत सीरियस होते हुए तिया को समझाया, आप मिस्टर आर्यन से दूर रहिए, ये बेबी के लिए ठीक नहीं है, बेबी पर असर पड़ सकता है और मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। अभी आप सिर्फ 23 साल की हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। आपको बहुत ध्यान रखना होगा, रेगुलर चेकअप कराने आना होगा और हो सके तो मैं ये स्ट्रॉन्गली सजेशन करूँगी कि आप पहले 4 महीने यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दें, घर से ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। डॉक्टर सेन की बात सुनकर तिया ने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी रिपोर्ट ली और बाहर आ गई। अंश डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्टिव मेडिसिन लेने डिस्पेंसरी चला गया। तिया बार बार अपने पेट पर हाथ रख रही थी। वो हर पल माँ बनने का एहसास महसूस कर रही थी। उसके लिए यह सब बहुत नया था। माँ कितनी खुश हुई होगी जब उन्हें पता लगा होगा कि वो प्रेग्नेंट है। तिया ये सोच के मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने खुद से पूछा, क्या माँ को भी उसे लेकर ऐसा एहसास हुआ था? तिया बहुत ज़्यादा खुश थी।
वो बस जल्दी से घर जाकर अश्वत्थ को बताना चाहती थी कि वो अब 2 से 3 होने वाले हैं। उनकी छोटी गिलेरी अब मॉम बनने वाली थी। वो अश्वत्थ का रिएक्शन देखना चाहती थी, सबका रिएक्शन देखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि आर्यन परिवार कैसे अपने नए मेहमान का स्वागत करेगा। ओजल, जो बहुत ज़्यादा खुश थी, मुस्कुराते हुए बोली, सबसे ज़्यादा खुश तो दादाजी और आदित्य भाई होंगे। आदित्य भाई तो चाचा बनने के लिए ना जाने कब से मरे जा रहे थे। ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है कि वो ये खबर सुन के नाचने लग जाएंगे। फाइनली गुड न्यूज़ आ गई। अंश बोला, चाचा क्यों? सबसे पहले तो पापा खुश होंगे, मतलब मामा, मेरे मामा, उन्हीं का तो अंश है, सबसे पहले नाचने का हक उनका है। अंश की ये बात सुन के तिया और ओजल उसे अजीब तरह से देखने लगे। जब अंश ने देखा कि उसको सब देख रहे हैं तो वो हड़बड़ा गया कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। अंश की बात का जवाब देते हुए ओजल बोली, वो क्यों खुश नहीं होंगे, वो तो सबसे ज़्यादा खुश होंगे। उनका बेबी कुछ महीने में दुनिया में आने वाला है, छोटा डेविल, सब पर राज करने। और ये कह के ओजल के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तो अंश बोला, मेरी ही बैंड बजेगी मतलब। अंश और ओजल की बात सुन के हुए तिया ने सोचने लगी कैसा रिएक्शन होगा अश्वत्थ का। दिन आर्यन पैलेस। घर में दादाजी और अश्वत्थ को छोड़कर सबको गुड न्यूज़ सुना दी गई थी और सब खुशी से झूम उठे थे। आदित्य को जब यह खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से पागल हो गया था और जो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मंदिर नहीं गया था वो मंदिर चला गया और वहीं से मार्केट निकल गया घर में आने वाले नए मेहमान के लिए खिलौने ले लें। दादाजी और अश्वत्थ को यह खुशखबरी देने के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया गया था जो उन्हें रात को पूरा परिवार देने वाला था। रात के 8 बजे आर्यन पैलेस। तिया, अंश और ओजल बाहर से डिनर और सेलिब्रेट करके घर लौटे। तिया मास्टर बेडरूम में गई तो उसने अश्वत्थ को क्लोसेट रूम से बाल सुखाते हुए आते देखा। वो आज ऑफिस से घर जल्दी आ गया था। तिया को देखते ही अश्वत्थ उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तिया अचानक से चौंक गई। अश्वत्थ तिया के चेहरे को निहार रहा था। उसे तिया के चेहरे पर थकान साफ नज़र आई और उसने तिया से पूछा, ठीक हो तुम? तिया ने हल्के से हंस के कहा, आई एम सो टायर्ड, मैं शावर लेके आती हूँ, उससे शायद थोड़ा फ्रेश फील करूँगी। तो अश्वत्थ शरारती अंदाज में बोला, मैं कंपनी दूँ? तिया को उसी टाइम डॉक्टर सेन की बात याद आ गई और वो अश्वत्थ से थोड़ा दूर हटते हुए बोली, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी कंपनी पता है मुझे। उसने अपना बैकपैक बेड पर रखा और अपने टॉप के बटन खोलते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगी तो अश्वत्थ ने पीछे से उसे पकड़ लिया और उसे उसका बैकपैक लेते हुए बोला, हे छोटी गिलेरी, क्या हुआ? और तिया को अपनी तरफ करके उसे किस किया ही था कि तिया दूर होते हुए बोली, मुझे नहाना है, आप नहा चुके हैं, और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। अश्वत्थ उसे देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से तिया ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, पर फिर उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि वैसे भी तिया आजकल बहुत अजीब हरकतें करने लगी थी। उसका ध्यान तिया के बैकपैक की तरफ गया जो उसने हाथ में पकड़ा था। उसने देखा कि बैकपैक खुला हुआ है और उसमें से एक फ़ोल्डर बाहर गिरने वाला है। अश्वत्थ फ़ोल्डर को बैग के अंदर डाल के बैग को प्रॉपरली बंद करने ही वाला था कि उसने उस फोल्डर पे हॉस्पिटल का लोगो देखा। वो लोगो देख वो थोड़ा सा परेशान हुआ और उसने वो फ़ोल्डर बैग से निकाल लिया। वो जानना चाहता था कि हॉस्पिटल का फ़ोल्डर तिया के बैकपैक में क्यों है, उसकी तबीयत ठीक तो है। वो जैसे ही अश्वत्थ ने वो फ़ोल्डर खोल के उसके अंदर के डॉक्यूमेंट्स को देखा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदला चला गया। उसका एक्सप्रेशन डार्क और कोल्ड हो गया था। उसने उस फोल्डर को कसकर पकड़ रखा था। उस फोल्डर में तिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। कुछ देर बाद जब तिया नहा के बाहर आई तो अश्वत्थ बेडरूम में नहीं था। अश्वत्थ को ढूंढते हुए तिया उनके बेडरूम से अटैच मिनी बार में गई तो उसने वहां अश्वत्थ को बार काउंटर पे वाइन पीते हुए देखा। अश्वत्थ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कोई बता नहीं सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। तिया समझने की कोशिश कर रही थी कि उसको क्या हुआ है। वह मन ही मन कुछ परेशान होते हुए बोली, पता नहीं इतना डरावना क्यों फील हो रहा है, यहाँ का माहौल भी बहुत डरावना लग रहा है। वो धीरे धीरे अश्वत्थ के पास जाने लगी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई।
अश्वथ ने एक नज़र उस पर डाली और ग्लासेस में पड़ी पूरी वाइन एक ही बार में गटकते हुए तिया को रिपोर्ट दिखाई और उससे पूछा, ये क्या है? तिया उस अश्वथ के हाथ में अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर हैरान थी। उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। वो अश्वथ की बात का जवाब देने ही वाली थी कि उससे पहले अश्वथ ने वह बात बोली जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। अश्वथ के मुंह से निकले वो 3 शब्द सुनकर तिया की दुनिया ही पलट गई। अश्वथ ने कहा, अबॉर्शन दिस बेबी। यह सब तिया को बिजली के झटके की तरह लगे। तिया सोचने लगी, कहीं अश्वथ शोक के मारे पागल तो नहीं हो गया है जो अपने ही बच्चे को गिराने के लिए कह रहा है। तिया अश्वथ की बात से हैरान उससे बोली, आप ठीक तो हैं ना? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको बच्चा नहीं चाहिए? अश्वथ ने वाइन का गिलास गुस्से में फ्लोर पर खींच के दे मारा और उस टूटे हुए गिलास के साथ तिया के मुंह से निकली बात भी टूट गई थी और उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। वो सहमकर 2 कदम पीछे हट गई। अश्वथ के गुस्से से उसका दिल दहल गया। अश्वथ फिर से गुस्से में बोला, मैंने कहा इस बच्चे को अबॉर्ट करवाओ। समझ में नहीं आ रही है मेरी बात तुमको? बच्ची नहीं हो तुम जिसे मुझे हर बात 100 बार समझानी पड़ेगी। आज से पहले तिया ने अश्वथ को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। अश्वथ ने कभी उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं किया था। तिया की आंख में आंसू भर आए थे। वो उनको रोकते हुए अश्वथ से बोली, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तिया की बात का जवाब अश्वथ ने चेतावनी से दिया, मैंने कहा था ना, सवाल तुम नहीं मैं पूछूंगा और मैं पूछ रहा हूँ कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर रही हो या नहीं। अश्वथ की आंखों में खून उतर आया था। कहाँ तिया इमेज कर रही थी कि अश्वथ यह खबर सुनकर बहुत खुश होगा और कहाँ अश्वथ का ये रिएक्शन। तिया को समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ खुश होने की बजाय ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था। तिया के मन में हजारों सवाल तूफान की तरह उठ रहे थे और वो अब रूहानी होते हुए अश्वथ से बोली, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अश्वथ ने इस बार कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट तिया का गला ही पकड़ लिया और बोला, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो और सीधे बताओ। अश्वथ को अपने गुस्से में ये पता ही नहीं लगा कि उसने तिया की गर्दन कितनी ज़ोर से पकड़ ली थी। तिया बुरी तरह से खांसने लगी, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अश्वथ गुस्से में तिया के गले पर और ज़्यादा प्रेशर बनाने लगा। तिया बोल भी नहीं पा रही थी, वो छटपटाने लगी। अश्वथ की आंखों में मौत नाच रही थी। तिया को समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ को क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसे दौरा पड़ गया है। तिया की सांस फूलने लगी और फिर कुछ देर छटपटाने के बाद तिया ने अश्वथ के हाथों को पकड़ा और अपने गर्दन पर से हटाने की कोशिश करने लगी। फिर धीरे धीरे अश्वथ के हाथ ढीले होने लगे, पर तब तक तिया की आंखें बंद होने लगी थी और फिर अचानक से तिया फर्श पर बेजान होकर गिर गई। अब अश्वथ को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो अपने गुस्से से बाहर आया और उसी वक्त अपने घुटनों के बल बैठ गया और तिया का सर अपने हाथों में लेकर बोला, हे ओपन योर आइज़, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ ओपन योर माई आइज़। और उसके गालों को थपथपाने लगा। उसने तिया की नब्ज़ को चेक किया और फिर तिया को CPR दिया, लेकिन तिया होश में नहीं आ रही थी। अश्वथ ने दोबारा CPR दिया, पर अब भी तिया की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुई। अब अश्वथ को घबराहट होने लगी थी। उसने तिया के चेहरे को देखा और उसके दिल में उसे खोने का डर महसूस हुआ। वो कुछ पल उसे देखता रहा और एक लास्ट बार तिया को CPR देने लगा। इस बार तिया खांसते हुए होश में आई। उसकी आंखें खुली और लंबी लंबी सांस लेने लगी। अश्वथ ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगने लगा, आई एम रियली सॉरी, मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता। तिया जैसे ही पूरी तरह होश में आई, वो घबरा के अश्वथ से दूर हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे पास मत आना, आप मुझे मार डालोगे, स्टे वे मार डालोगे आप मुझे। अश्वथ को तिया का डरा हुआ चेहरा देख खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। अश्वथ ने तिया को अपने आक्रोश में लगभग मार ही डाला था। तिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तिया बिना कुछ बोले घबराई हुई वहाँ से भाग गई। तिया को जाते देख अश्वथ ने जोर से फर्श पर पंच मारा और अपने बाल नोच लिए। तिया कमरे से जा चुकी थी और अब अश्वथ
प्रेशन में पागल सा हो गया और पर्स पे लगातार पंच मारने लगा। उसके हाथ से अब खून बहने लगा था, पर वो पंच मारता चला गया। तिया रोते हुए सीधे अपने पेंटिंग रूम में गई और एक कोने में सिमटकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अश्वथ ने जो उसको साथ किया था वो उसे बार बार याद आ रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो रोते रोते वहीं फर्श पर सो गई। उधर अश्वथ ने खुद को काबू में किया और रुक गया। अश्वथ वहाँ से बाथरूम में गया और अपने हाथ पर से सारा खून साफ करके बैंडेज करके तिया को ढूंढने चला गया। वो सीधे पेंटिंग रूम में ही गया और दरवाज़ा खोला तो अंदर तिया को फर्श पर सोते देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने तिया को उठाया और अपने बेडरूम में ले आया और उसे बेड पर लिटा दिया। तिया के गालों पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। अश्वथ ने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और उसकी बंद पलकों को चूम लिया। वो उसके सिर को सहलाने लगा। अगली सुबह आर्यन पैलेस। सुबह जब तिया की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर देखा। वो अचानक डर से कांपने लगी। उसे अपने कंधे पर वेट फील हुआ और उसने नज़रें नीचे करके देखा तो पाया कि अश्वथ उसके कंधे पर सिर रखकर सो रहा था। उसने एक हाथ से तिया को अच्छी तरह से पकड़ रखा था। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डर के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। वो इतना डर गई थी कि उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वह सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहती थी, पर फिर उसने खुद को थोड़ा संभाला और हिम्मत करके अश्वथ को बिना डिस्टर्ब किए उसके सिर को अपने कंधे पर से हटाया और भागकर बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करके सोचने लगी कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसकी खुशखबरी पर अश्वथ का ऐसा रिएक्शन होगा उसने सोचा भी न था। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके मन में घर से भागने का ख्याल आ रहा था। अपने ख्यालों और सवालों के साथ जूझती हुई तिया किसी तरह से नहा धोकर तैयार हुई और जैसे ही बाथरूम से बाहर आई अश्वथ से टकरा गई। उसने अश्वथ को देखा और डरकर पीछे हट गई। अश्वथ ने उसे डरा हुआ देखकर उसे झट से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और तिया के सिर को प्यार से सहलाने लगा और बोला, आई एम रियली सॉरी। तिया अब भी डरी हुई थी। वो कुछ नहीं बोली और अश्वथ को धक्का देके उससे दूर होते हुए डरकर कमरे से बाहर भाग गई। अश्वथ बहुत दुखी था। तिया ने अपना बैकअप पैक लिया और बिना ब्रेकफास्ट करे भूखी ही आर्यन पैलेस से चली गई। उसने कॉलेज में भी कुछ नहीं खाया था और पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था। तिया तो अब घर जाने से डर रही थी। ओजल और अंश आज कॉलेज नहीं आए थे तो तिया जल्दी से कहीं भाग जाना चाहती थी और वो कॉलेज से कैब लेकर चली गई। उसे पता ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। उसने कैब ड्राइवर को बस सीधा चलने को कहा था। तिया जब कैब के विंडो से बाहर देख रही थी तो लिंक रोड के पास उसने एक कार को देखा जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वो कार एक पेड़ से बुरी तरीके से टकरा गई थी। उसने उसी टाइम कैब ड्राइवर को रुकने के लिए कहा, दादा रोकिए, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हमें हेल्प करनी चाहिए। कैब ड्राइवर केशव बोला, पर मैडम। तो तिया ने इस बार रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर देते हुए कहा, दादा रोकिए। केशव ने कैब रोकी और तिया जल्दी से उतरकर कार के पास गई। गाड़ी के पास काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, पर सब दूर से खड़े तमाशा देख रहे थे। कार पूरी तरह से डैमेज हो गई थी और बोनट क्रश हो गया था। उसमें से धुआं निकल रहा था। तिया आगे बढ़ी और कार के अंदर देखने की कोशिश की, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर डोर अंदर से लॉक था। केशव बोला, मैडम कोई पीकर चला रहा होगा और ये हो गया। तो तिया ने इधर उधर देखा और एक पत्थर उठाकर उसे शीशा तोड़ दिया। अब जब उसने गाड़ी के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। अंदर एक बुरी तरह से घायल एक यंग लड़का था। वो बिजनेस सूट में था। तिया बोली, दादा हेल्प मी, और डोर का लॉक खोलकर उस आदमी के नाक के पास उसकी उंगली रखी और बोली, जिंदा है, जल्दी करिए। फिर उसने इस लड़के की सीट बेल्ट अनलॉक करी और दोनों ने उसे उस गाड़ी से निकालकर कैब की बैक सीट पर रखा। तिया उस लड़के के साथ बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। केशव ने कैब स्टार्ट की और वो
सिटी हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। तिया ने उस आदमी के फेस पर पानी के छींटे मारे और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। उस आदमी को होश आने लगा तो तिया बोली, सर प्लीज़ होश में आइए, आपको कुछ नहीं होगा सर। उस आदमी ने अपनी धुंधली आंखों से तिया को देखा और दोबारा बेहोश होने लगा। तिया उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। हॉस्पिटल में उसे सीधे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। एक्सीडेंट केस था, इसीलिए पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। तिया ने ऑपरेशन की फीस भी पे कर दी थी। सेल्वन कॉलेज के बाहर वेट करते हुए थक गया था और कॉलेज भी बंद हो गया था। सेल्वन परेशान हो गया था क्योंकि तिया का फ़ोन बंद आ रहा था। सेल्वन ने अश्वथ को बताया कि तिया कॉलेज से चली गई है। वो वैसे ही सुबह से तिया को लेकर परेशान था। अब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसकी टेंशन और बढ़ गई थी। अब वो खुद तिया को ढूंढने निकल गया। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद उस आदमी की जान बच गई। वो खतरे से बाहर आया था। तिया ने भगवान को थैंक्स कहा, पर अचानक वह खुद ही बेहोश होकर गिर पड़ी। हॉस्पिटल वालों ने उसी टाइम तिया को एडमिट और कुछ इंजेक्शन लगाए और फिर वो तिया को होश में लाने का वेट करने लगे। तिया को जब होश आया तो उसने खुद को रूम में पाया। अश्वथ उसके पास बैठा था। अश्वथ ने तिया को देखा और बोला, तुम उठ गई, और तिया की उठने में हेल्प की। आखिर क्यों अश्वथ को तिया की खुशखबरी सुन के गुस्सा आ गया। क्या तिया अश्वथ को माफ़ कर पाएंगी? क्या तिया अश्वथ के साथ वापस आर्यन पैलेस जाएंगी या फिर उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? और कौन है ये आदमी जिसको तिया ने बचाया था? जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।